हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का क्लास 10th का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सिविक्स का आपका लास्ट चैप्टर है और ये बहुत छोटा चैप्टर भी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम समझ रहे हैं कि इंडिया की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, बट डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी आप क्या समझते हो? डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज वाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए एनसीईआरटी बुक में। ये 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इंडिया में हर एक सिटीजन के पास क्या है? इक्वल राइट्स। ठीक है, इक्वालिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि कंट्री में हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में या इंडिया में डिसीजन कैसे लिया जाता है? देखो, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर वो नेक्स्ट राज्यसभा से पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो आप समझ रहे हो, कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो इतनी पूरी प्रोसेस से होता है, इसलिए जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा क्या होती है? बेस्ट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कि डेमोक्रेसी में मेथड भी है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो क्या करता है? लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब कि डेमोक्रेसी में रूम्स होते हैं ताकि आप उसमें अपना मिस्टेक्स को करेक्ट कर सको। जैसे कि कोई सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई या कोई भी लॉ लाया जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने उसको अपोज किया, उसके लिए रैली निकाला। तो इससे क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट को समझ आया कि ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड, तो गवर्नमेंट ने उसको फिर से वापस ले लिया, मतलब उस लॉ को पास नहीं किया आगे। तो ये होता है अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में आपके मिस्टेक्स भी करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। तो देखा गया कि डेमोक्रेसी अपने प्रिंसिपल्स पे तो ठीक है, बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी, बट जब हमको रियल वर्ल्ड में देखते हैं, रियल प्रैक्टिस में देखते हैं, तो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज मेंटेन एंड प्रैक्टिस डेमोक्रेसी। आज की डेट में ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी पे है। ठीक है, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज। तो ये सब बेसिस पे वो बोलते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री डिफर फ्रॉम ईच अदर इन विच टर्म्स? इन सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन। तो देखो, डेमोक्रेसी कंट्रीज तो होती है, ठीक है, बट उनके जो सोशल कंडीशंस होते हैं, उनके इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशन होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या था? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 आउटकम्स पढ़ने, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स, सोशल आउटकम्स। ठीक है, अभी पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स। पॉलिटिकल आउटकम्स में आपको पढ़ना है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पहले हम समझते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। देखो, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। देखो, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल should be accountable to the citizen. Basically, if any question raised from citizen, then the government must answer to that question. देखो, अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल का मतलब ही होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सिटीजन पूछता है अपने गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट मस्ट बी आंसरेबल टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक मतलब यही होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आंसरेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर assuring at a decision, and this decisions are more acceptable to the people. Transparency in democratic government। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या इंडिया में क्या होता है, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो एक प्रोसेस से होता है। ठीक है, और वो मतलब जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। तो ये जो डिसीजन होता है इतना इतना अच्छे प्रोसीजर से जब गुजरता है तो इन लोगों को एक्सेप्टेबल भी होता है डिसीजन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है? सिटीजन हैव अ राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। मतलब सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वो एग्जामिन कर सके कि डिसीजन कैसे लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिस्पॉन्सिव।
रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, देखो, द गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सिटीजन, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को सिटीजन्स के नीड की, उनके डिमांड्स की, उनके वांट्स का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए कि उनके सिटीजन को क्या चाहिए, उनका क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड्स है, ये सब चीज़ों का, ठीक है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, किसके लिए, लोगों के लिए, ताकि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सके गवर्नमेंट से। क्लियर। अब हम देखते हैं लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is a people owned government because it is chosen by people. It functions according to law. It has a highly valued. Legitimate का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों ने ही उन्हें मतलब बस गवर्नमेंट को फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो उनकी जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है मीन्स गवर्नमेंट की हाई वैल्यू रहती है क्योंकि वो लोगों से ही बनी होती है। क्लियर। तो ऑन बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल आउटकम्स डेमोक्रेसी शो अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। क्या वो दिखता है, डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। ये देखा गया कि डेमोक्रेसी में रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, बट यूजुअली कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन, ठीक है। ये भी यहाँ तक भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बोला तो जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है सिटीजन्स को, बट कभी कभी ये भी देखा गया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में कमी रहती है, ठीक है। डेमोक्रेसी ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ पीपल एंड ऑफ्टन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं। अब हमने पॉलिटिकल आउटकम्स देख लिया, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट इट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ये देखा गया फ्रॉम 1950 टू 2000 द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिक्टेटरशिप वॉज स्लाइट हायर। देखो, हम क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, बट देखा ये भी गया है कि जो डिक्टेटरशिप की जो कंट्रीज होती हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है कि कंपेरेटिवली डेमोक्रेटिक कंट्री से, ठीक है। सो द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सर्वल फैक्टर्स, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन साइज कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज कैसा है, और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कैसी कंट्री की, ठीक है। बाकी सब मैंने नोट्स लिखा आप लोगों के लिए बेसिक सा। फिर रिडक्शन इन इनक्वालिटीज एंड पॉवर्टी पॉइंट है इसमें, है ना। ये बहुत बेसिक से नोट्स मैंने इजी फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सोशल आउटकम्स। सोशल आउटकम्स में आपको पढ़ना है, देखो, वी कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंस बट वी कैन अकोमोडेट इट, है ना। ये टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, है ना। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन ऑर्डर टू अकोमोडेट। पहला क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। ये समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी के ओपिनियन से नहीं डील होता, नहीं रूल होता, ठीक है। और सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी does not become rule by majority community in terms of religious और race etc. तो ये चीज़ सब ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि मेजोरिटी का ही रूल सिर्फ ना हो, माइनॉरिटी पे भी ध्यान दें। बाकी मैंने सोशल आउटकम्स पे आप नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही इजी वे में है, आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये भी मैंने नोट्स कंप्लीट कर दिया। सो गाइस, आई होप आपको समझ आए होगी आज की क्लासेस। मैंने आपको बहुत इजी फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। हैव अ गुड डे, बाय।